बीसीसीआई किस किस्म का गंदा किस्म का जवाब देगा, मैं बता देता हूं ये क्या जवाब देंगे। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, वो दहशतगर्द इंडिया में भेजते हैं, हम कैसे इनके साथ खेलें, ये घटिया किस्म का वो जवाब दे देगा। यूएई से ट्रॉफी आई थी पाकिस्तान में, उसने टूर करना था, लेकिन उस रूट में अचानक पीसीबी की जानिब से कुछ ऐसे इलाकों को शामिल किया गया जो इंडिया को चुप गए, भारत को चुप गए, और उस पर जय शाह साहब ने फौरन वो ट्वीट जो पीसीबी की तरफ से आया उसको लेकर उन्होंने कहा आप ये कैसे कर सकते हैं, ये तो आपकी जवाबदीदी नहीं है। तो मेरे ख्याल है ये टेस्टिंग द वाटर्स भी थी कि अगर ये ओके हो जाता है तो फिर शायद बात आगे भी बढ़ सकती है, मगर ये ओके नहीं हुआ ना, उन्होंने फौरन देख लिया और उन्होंने एहतजाज कर दिया। वो तो कहते हैं ये आपका हिस्सा ही नहीं है गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर, तो वो तो ये कहता है नरेंद्र मोदी कि मैंने तो ये लेने। वर्ल्ड कप 2023 भारत में हुआ, वहां पे ट्रॉफी लद्दाख गई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को ये कंप्लेन की या आईसीसी ने खुद इसके ऊपर कोई एक्शन लिया कि लद्दाख में ट्रॉफी गई, वो भी डिस्प्यूटेड एरिया है, क्या आईसीसी ने कोई एक्शन लिया इस पे? अच्छा, अब बात ये है कि ठीक है, इट वाज वर्थ इट वाज वर्थ एन एफर्ट, ठीक है, उन्होंने कहा नहीं हो सकता, चलो खत्म होगी बात, आपने कोशिश की, वेरी गुड, मगर मिसफायर हो गया ना ये। अब आइए आगे के इसके साथ वो और भी हार्ड लाइन आएगी अब इंडिया से। एक दफा आप स्टैंड लेकर देखिए, फिर देखिए भारत किस तरह ठीक होता है। उम्मीद करता हूं अपनी हुकूमत से कि वो ये टफ डिसीजंस लेगी। अगर एक दफा उन्होंने टफ डिसीजन ले लिया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि भारत के छक्के हो जाएंगे। यही तुम्हारे मुंह पे चमाटा है, खेलते रहना अकेले। आई बैठी है लेकिन उसको बाहर निकलने की इजाजत नहीं, बाहर स्मोक बड़ी है। इंडिया को इस चीज की ज्यादा फिक्र है कि वो कहीं ट्रॉफी बीमार ना हो जाए। वो कहते हैं कि ये टूर भी नहीं करा सकते, जो चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल है वो तो दूर की बात, क्या कहेंगे? लेकिन अगर आईसीसी ने ट्रॉफी भेजी है तो ये ट्रॉफी को दिनों ट्रैवल करके तो नहीं आई, 2 घंटे की फ्लाइट से आई है। तो आई डोंट नो कि ये इस तरह इंस्टेंटली इसमें कोई चेंज आ गया हो या किसी और वजह से ये टूर ना हो रहा। जय शाह जो कि भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं, वो आईसीसी के सदर बनने जा रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आईसीसी भी इस वक्त हिंदुत्व का शिकार है। आईसीसी ने बीसीसीआई से पूछ लिया है कि भाईजान आपको कौन सी बीमारी है, आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हम कर सकें, वो जरा बीमारी जो है वो अपने लेटर पे लिख के दे दो या मेल में लिख के दे दो कि भाई आपको किस किस्म की बीमारी है कि आप पाकिस्तान नहीं आना चाहते। ये आईसीसी ने पूछ लिया है। अब बीसीसीआई अगर मेल के थ्रू ये जवाब देता है तो आपको पता क्या जवाब देगा, सबको पता है। एक दिन का बच्चा जब पैदा होगा ना, उसको भी पता होगा कि ये बीसीसीआई किस किस्म का गंदा किस्म का जवाब देगा। मैं बता देता हूं ये क्या जवाब देंगे। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान में बंदे मारे जाते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के काबिल ही नहीं है, हमारा प्लेयर की कोई वहां पे कोई सपोर्ट ही नहीं है। हमारे प्लेयर जाएंगे, कुछ पता नहीं उनके साथ क्या हो जाए, हमारी इंडियन टीम के साथ पता नहीं क्या हो जाए, वो दहशतगर्द इंडिया में भेजते हैं, हम कैसे इनके साथ खेलें, ये घटिया किस्म का वो जवाब दे देगा आईसीसी को। वो 2009 में ये हुआ था, 2009 में ये टीम में हो गया था, श्रीलंका के साथ ये हो गया था, फलाना ये हो गया था। वो भाई मेरे 2009 की बात है, समझ आ गई। 2009 के बाद पाकिस्तान में बहुत क्रिकेट हो चुकी है और ये 2024 चल रहा है, समझ आ गई। अब जरा इधर आओ, आके जरा सिक्योरिटी देखो। और मेरा इंडिया के सब मीडिया से सवाल है और सब जर्नलिस्ट से मेरे सवाल है, रीजन आपके पास है ही नहीं, आपने एक ही ड्रामा लगा के बैठा हुआ है जी, हालात सही नहीं है, वहां ये है वहां वो। भाई ये तो कोई रीजन ही नहीं है। क्या बाबर आजम की कोई जिंदगी नहीं है? क्या शाहीन अफरीदी की कोई जिंदगी नहीं है? रिजवान की कोई जिंदगी नहीं है? हमारी पूरी टीम की कोई वैल्यू नहीं है जो तुझे अपने प्लेयरों की वैल्यू की नजर आ रही है? बहुत जबरदस्त मौका है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये स्टैंड ले लिया तो फिर मैं देखता हूं उसके बाद क्या होता है। यही तुम्हारे मुंह पे चमाटा है, खेलते रहना अकेले, फिर खेलते रहना अकेले। यूएई से ट्रॉफी आई थी पाकिस्तान में, उसने टूर करना था, लेकिन उस रूट में अचानक पीसीबी की जानिब से कुछ ऐसे इलाकों को शामिल किया गया जो इंडिया को चुप गए, भारत को चुप गए, और उस पर जय शाह साहब ने फौरन वो ट्वीट जो पीसीबी की तरफ से आया उसको लेकर उन्होंने कहा आप ये कैसे कर सकते हैं, ये तो आपकी जवाबदीदी नहीं है, ये तो आईसीसी ने ऐलान करना होता है रूट का। अब मुझे सिट साहब, पीसीबी के आप चेयरमैन रह चुके हैं, आप हमें बताएं जरा कि क्या पीसीबी ने इसमें कुछ गलत किया है या भारत का एतराज भेजा है जो खुद लद्दाख ले गया था ट्रॉफी को? पीसीबी खुद नहीं करता ऐसे काम, पीसीबी को एडवाइस मिली होगी या पूछा होगा और वहां से एडवाइस यही मिली होगी कि आप वहां भी करें इसको। अब मुझे एक्चुअली जब मैंने ये सुना था आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड, बिकॉज़ ये पहली दफा हुआ है, हमने कभी भी पीसीबी ने चैंपियन जो ट्रॉफीज आती हैं वो टूर करती हैं वर्ल्ड कप, वो बेसिकली 2-3-4 जगह पे जाती हैं, पेशावर, कराची, लाहौर, इससे ज्यादा इधर उधर नहीं जाती वो, और सिक्योरिटी के भी इश्यूज होते हैं। इस दफा आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान भी इंक्लूड कर लिया। मेरा ख्याल है ये सोची समझी डिसीजन थी पीसीबी की, और ये पीसीबी की नहीं थी, ये ऐसे डिसीजन करने से पहले कहीं पूछा होगा क्या ख्याल है, चेयरमैन साहब ने पूछा होगा ना कि क्या ख्याल है, ऐसे कर दे, आगे से जवाब मिला होगा यही कि हाँ कर दे। तो मेरे ख्याल है ये टेस्टिंग द वाटर्स भी थी कि अगर ये ओके हो जाता है तो फिर शायद
बात आगे भी बढ़ सकती है। मगर ये ओके नहीं हुआ ना, उन्होंने फौरन देख लिया और उन्होंने एहतजाज कर दिया। वो तो कहते हैं ये आपका हिस्सा ही नहीं है गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर, ये तो उनका मौकफ है ना। तो इसलिए, और वो तो ये कहता है नरेंद्र मोदी कि मैंने तो ये लेने हैं वापस। तो अब आपने जब ये फैसला किया तो देन पीसीबी शुड हैव नोन कि इससे रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन जब आएगा तो इट विल कंफर्म द इंडियन पोजीशन कि हमने नहीं जाना पाकिस्तान, कि ये भी ये सोचा समझा, जैसे कहते हैं कदम था कि टेस्ट किया जाए वाटर। अब वो वाटर क्या टेस्ट किया, वो तो होता ही आ गया, करंट दौड़ा दिया पानी में। अच्छा, अब बात ये है कि ठीक है, इट वाज वर्थ इट, इट वाज वर्थ एन एफर्ट। ठीक है, उन्होंने कहा नहीं हो सकता, चले खत्म होगी बात। आपने कोशिश की, वेरी गुड, मगर मिसफायर हो गया ना ये। अब आइए आगे कि इसके साथ वो और भी हार्ड लाइन आएगी अब इंडिया से कि ये देखें ये लोग ये कर रहे हैं, जिनके इरादे ठीक नहीं है और हमने नहीं जाना, हमने इनको टाइट करना है। अच्छा, अब वो टाइट तो सिर्फ आईसीसी के जरिए कर सकते हैं ना, तो इसलिए आईसीसी को उन्होंने कहा और आईसीसी ने इमीडिएटली कर दिया। यहाँ पे पहुंच गई। अभी लेटेस्ट अपडेट ये थी कि ट्रॉफी यहाँ पर हिस्ट्री में पहली दफा हुआ कि एक आईसीसी के टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन उसकी ट्रॉफी जो है वो होस्ट कंट्री में पहुंचा दी गई। अब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि वो भी खबरें कि वो भी टूर बिल्कुल, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम इसको सैर करवाएंगे पाकिस्तान की, तो वो चीज इंडियन मीडिया को पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड इंडियन मीडिया के थ्रू अपनी खबरें चलवाता है। अब इंडियन मीडिया शोर ये कर रहा है कि आईसीसी ने वो टूर कैंसिल करवा दिया, जिसपे अभी पीसीबी का जो है वो वर्जन आना जो है बाकी है, वो कुछ देर में वो मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा। और ट्रॉफी आई बैठी है, लेकिन उसको बाहर निकलने की इजाजत नहीं, बाहर स्मोक बढ़ी है। इंडिया को इस चीज की ज्यादा फिक्र है कि वो कहीं ट्रॉफी बीमार ना हो जाए। वो कहते हैं कि ये टूर भी नहीं करा सकते, जो चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल है वो तो दूर की बात, क्या कहेंगे? ट्रॉफी का टूर कैंसिल किया जी जी, ये ऑफिशियल न्यूज है आईसीसी की तरफ से, इंडियन मीडिया के थ्रू ये फीड करवाई गई, फ्लोट करवाई गई। लेकिन अगर आईसीसी ने ट्रॉफी भेजी है तो ये ट्रॉफी को दिनों ट्रैवल करके तो नहीं आई, 2 घंटे की फ्लाइट से आई है। तो आई डोंट नो कि ये इस तरह इंस्टेंटली इसमें कोई चेंज आ गया हो या किसी और वजह से ये साहब आखिरकार पाकिस्तान को भारत की बात माननी चाहिए। मान ले, मेरे ख्याल में जब इतनी बातें मान ही रहे हैं, जम्मू और कश्मीर पे तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो ये भी बात मान लेंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। इससे पहले भी तो हम हाइब्रिड मॉडल करते ही रहे हैं, तो एक दफा और सही क्या हो जाएगा, एक गुना और सही। लेकिन भारत से जो तवक्को थी उसने कर डाला। हमारे यहाँ लोग कह रहे थे कि नहीं, हमारे मोहसिन नकवी साहब जो बहुत बड़े स्टेट्समैन हैं, वो ये कह रहे थे कि जी मुझे यकीन है कि भारत की टीम पाकिस्तान आकर खेलेगी। सही सही तो भारत, उनकी जो उम्मीदें बर नहीं आई और भारत ने बीसीसीआई ने उन्होंने जो है आईसीसी को बता दिया है कि जी हम पाकिस्तान खेले नहीं जा रहे, जो करना है कर लो। भारत की टीम का ज़रा मामला डिफरेंट है, क्योंकि वो एक उनका स्टेचर मुख्तलिफ है पाकिस्तान में, जब ख़ास तौर पे आती हैं तो उनको जो थ्रेट्स हैं वो ज़रा डिफरेंट नोयत के हैं, तो इसलिए कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो अब कुछ यही है कि मेरा अपना तो ख्याल यही है कि पाकिस्तान को डट जाना चाहिए। जिसमें पहले भी हमने किसी एक नशिस्त में इस बात पे अपने जो है राय पेश की थी कि देखिए, कौमों की जिंदगियों में उनकी गैरत, उनकी अहमियत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पीसीबी के या क्रिकेट खेलने से 40-50 मिलियन डॉलर की कोई मायने नहीं रखते कौमों की जिंदगियों में, ये आते जाते रहते हैं। लेकिन इस बार अगर हमने भारत की बात मान ली तो दैट विल बी टू मच इन माय व्यू। जो कि अवाम भी इस वक्त यही कह रहे हैं कि ठीक है, खेलने दीजिए ना, देखते हैं कैसे खेलते हैं। हमारे अगर पाकिस्तान में नहीं आते तो ना आए, आप उनके बगैर ही करवा लीजिए। वो आईसीसी को बड़ी फिक्र लाहक है, क्योंकि उनको ख्याल ये है कि सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट करती जो टीम वो भारत की है। तो अगर वो नहीं खेलने आएंगे तो फिर वो जो चैंपियंस ट्रॉफी से जो रेवेन्यू जनरेट होने वो नहीं हो पाएंगे, तो आईसीसी को भी नुकसान होगा। 1 दिसंबर से मेरे ख्याल में आईसीसी की जो प्रेसिडेंसी है वो भारत को जाने वाली है। जे शाह, जो कि भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं, वो आईसीसी के सदर बनने जा रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आईसीसी भी इस वक्त हिंदुत्व का शिकार है। तो मेरी तजवीज़ तो यही होगी कि खुदा का खौफ कर लें इस वक्त, तो पाकिस्तान की थोड़ी बहुत तो इज्जत रहने दें। अगर वो कहते हैं कि जी पूरा टूर्नामेंट किसी और मुल्क में शिफ्ट कर लेते हैं हम, यूएई, पाकिस्तान को ये भी तस्लीम नहीं करना चाहिए। खेलने पाकिस्तान के बगैर एक दफा देखते हैं ना कि किस तरह वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। पाकिस्तान भी दूसरी बहुत बड़ी टीम है जिससे रेवेन्यूज आप जनरेट करते हैं। पाकिस्तानी कोई छोटी मोटी टीम नहीं है। एक दफा आप स्टैंड लेकर देखिए, फिर देखिए भारत किस तरह ठीक होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अपनी हुकूमत से कि वो ये टफ डिसीजंस लेगी। अगर एक दफा उन्होंने टफ डिसीजन ले लिया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि भारत के छक्के उड़ जाएंगे।